ओके दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सौरभ आप सभी का सीजीपीएससी कोच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए, कंप्यूटर की हमारी क्लासेस चल रही थी, जिस पर लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था। आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत सभी प्रकार के इनपुट डिवाइस हमने अपनी क्लास में कवर किए थे। आप सभी लोगों का क्लास का रिस्पॉन्स बहुत शानदार है, सभी को क्लास बहुत पसंद आ रही है। दोस्तों देखिए, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सारा कुछ मैंने उस इनपुट डिवाइसेस के अंतर्गत, जैसा कि आपका कीबोर्ड, माउस और जो डायरेक्ट इनपुट डिवाइस होते हैं, जैसे कि क्या MICR, OCR, BCR, ये सारे कुछ मैंने आप लोगों को डिटेल में समझाया था। और विशेषकर जिसमें हमको जनरली दिक्कत आती है वो होता है हमारा कीबोर्ड। तो कीबोर्ड पर मैंने संक्षिप्त रूप में, बहुत ही शानदार, विस्तृत रूप में, संक्षिप्त नहीं विस्तृत रूप में मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से सारा कीबोर्ड की एक एक फंक्शनिंग, एक एक की मैंने आप लोगों को बतलाई थी। दोस्तों चलिए, आज अपनी क्लास में हम चालू कर रहे हैं आउटपुट डिवाइस, है ना। इनपुट डिवाइस हमने पूरा कवर कर लिया है, तो आज का जो हमारा टॉपिक बेस्ड होगा वो किस पे होगा? आउटपुट डिवाइस पे होगा। और इस आउटपुट डिवाइस में आज की क्लास की जो हमारी जान होगी वो क्या होगा? कंप्यूटर प्रिंटर। क्योंकि दोस्तों आउटपुट डिवाइस से यदि कोई क्वेश्चन बनता है तो सबसे इंपॉर्टेंट बनता है आपका प्रिंटर से क्वेश्चन। ठीक है, तो प्रिंटर को भी जैसे कल हमने कीबोर्ड को पढ़ा था, सेम उसी डिटेल में कोई भी पॉइंट प्रिंटर से एक भी ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं होगा कि यदि प्रिंटर से क्वेश्चन आता है या आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन आता है दोस्तों तो आपसे छूट जाए। सारा कुछ मैं आपको कवर कराऊंगा, इतना कवर कराऊंगा दोस्तों कि आप सारी बुक छान लोगे, सारा PDF छान लोगे तो भी वो कंटेंट आप लोगों को वहां नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो पूरे मजे के साथ में बढ़िया नोट्स बनाते चलिए। चालू करते हैं अपना आउटपुट डिवाइस। ठीक है, सब तैयार है? चलिए भाई, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का क्या आउटपुट डिवाइसेस। देखिए, आउटपुट डिवाइसेस, तो दोस्तों देखिए, मैं क्लास को शुरू करूं उसके पहले मैंने आपको बताया था कि आउटपुट डिवाइस, तो हमने क्या देखा था? देखिए, इनपुट डिवाइस देखा था। सबसे पहले हमने क्या देखा? इनपुट डिवाइस देखा। इनपुट के बाद में क्या होता है? डाटा का क्या होता है? जो हमने इनपुट के माध्यम से कंप्यूटर को डेटा दिया वो क्या होता है? वो होता है प्रोसेस। और प्रोसेस के बाद में क्या होता है? वो जो इनपुट डाटा हमने जो दिया था वो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस करने के बाद में क्या मिलता है हमको? आउटपुट मिलता है, आउटपुट। अब आप मेरे को बताइएगा कि हम इनपुट में, इनपुट कौन करवाता है? इनपुट करवाता है यूजर, अर्थात उपयोगकर्ता। कौन करवाता है? उपयोग। जो आपका उपयोगकर्ता होता है वो क्या करवाता है? उपयोगकर्ता। वो किसी भी तरह के डेटा, आंकड़े, या हम कहें क्या, डेटा और निर्देश कंप्यूटर में इनपुट करवाता है। ठीक है, और मैंने आप लोगों को बताया था इनपुट डिवाइस पढ़ाते समय कि इनपुट डिवाइस क्या करता है? जो उपयोगकर्ता द्वारा डेटा और निर्देश दिया जाता है ये किस तरह का होता है? ये जो आपका यूजर है, जो उपयोग करता है, अर्थात जो मनुष्य है, उसके समझने योग्य भाषा में होता है। तो इनपुट डिवाइस में एक भाग होता है, उसको मैंने आपको बताया था इनकोडर। इनकोडर क्या होता है कि जो उपयोग करता, अर्थात मनुष्य की जो भाषा होती है, मानवीय भाषा होती है, उसको कंप्यूटर के, अर्थात मशीन भाषा में, ऐसी भाषा जिसको कंप्यूटर समझता है, जिसमें कंप्यूटर कार्य करता है, उस भाषा में क्या करता है? परिवर्तित करता है। तो इनकोडर क्या करता है? मानवीय भाषा को, अर्थात ह्यूमन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज मतलब क्या? जिसमें कंप्यूटर जिसको समझता है, में कन्वर्ट करता है। और वहां वो कौन सा कोड यूज करता है? ASCII कोड यूज करता है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन चुका है कि ASCII कोड का फुल फॉर्म क्या होता है। आप बताओगे ASCII कोड का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये क्या था? आपका इनपुट डिवाइस के बारे में था। अब क्या हुआ कि जो आपने डेटा दिया था, जो आपने निर्देश दिया था, है ना, वो क्या हुआ? कंप्यूटर ने उसको प्रोसेस किया, और प्रोसेस करने के बाद में हमको क्या मिल गया? आउटपुट मिल गया। आउटपुट में हमको क्या मिलता है? तो दोस्तों आउटपुट की आप परिभाषा लिखेंगे। क्या आउटपुट की परिभाषा क्या होती है? अच्छा, जो आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइस है ये कैसे है बताइए? सॉफ्टवेयर डिवाइस है कि हार्डवेयर है? तो दोस्तों इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों ही क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर है, अर्थात इनको हम छू और देख सकते हैं। अब जो प्रोसेस होने के बाद में डाटा मिला तो वो क्या हो गया? वो आपका परिणाम हो गया, परिणाम हो गया। तो जिस तरह से, अब बताइए ये परिणाम किस भाषा में होगा? ये जो परिणाम मिला आपको, डेटा प्रोसेस होने के बाद में जो आपको परिणाम मिल रहा है आउटपुट डिवाइस के माध्यम से, ये किस भाषा में होगा? अभी सीधे ये कंप्यूटर से प्रोसेस होके आया है तो ये मशीन लैंग्वेज में होगा, कंप्यूटर के समझने वाली भाषा में होगा। लेकिन हमको तो कंप्यूटर की भाषा समझ में आती नहीं है। जो आपका उपयोग करता है, जो आपका उपयोग करता है उसको तो मानवीय भाषा समझ में आती है उपयोगकर्ता को। तो यहाँ पास जैसे इनपुट में इनकोडर था, ठीक उसी तरह से आपका जो आउटपुट डिवाइस होगा ना, वहां पास क्या होगा? एक डिकोडर होता है। क्या होता है? एक डिकोडर होता है। और वह डिकोडर क्या करता है? मशीन भाषा को, अर्थात
जिस भाषा को में कंप्यूटर कार्य करने में सक्षम होता है उस भाषा को मनुष्य के समझने योग्य, उपयोगकर्ता के समझने योग्य भाषा में बदलता है। तो ये डिकोडर कहाँ होता है? आपके आउटपुट डिवाइस का एक भाग होता है। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइस की परिभाषा क्या हो जाएगी कि कंप्यूटर द्वारा प्राप्त परिणाम को, कंप्यूटर द्वारा प्राप्त परिणाम को उपयोगकर्ता के समझने योग्य भाषा में, कंप्यूटर द्वारा प्राप्त परिणाम को उपयोगकर्ता के समझने योग्य भाषा में परिवर्तित करके उसको क्या प्रदर्शित करना, अर्थात उसको क्या डिस्प्ले करना, क्या होता है? वो आउटपुट डिवाइस होती है। तो ये क्या हो गई? आउटपुट डिवाइस की परिभाषा हो गई। अब समझते हैं जो आपके आउटपुट डिवाइस होते हैं इसको हम किस तरह से विभाजित कर सकते हैं। तो दोस्तों जो आपके आउटपुट डिवाइस होते हैं इसको बेसिकली हम दो टाइप से विभाजित कर सकते हैं। पहला क्या होता है समझिएगा, पहला होता है आपका सॉफ्ट कॉपी के आधार पर, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। ठीक है, और दूसरा क्या होता है आपका? दूसरा होता है हार्ड कॉपी आउटपुट। अब समझिएगा ये सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी क्या होता है। सॉफ्ट कॉपी का मतलब क्या होता है कि जो आपका आउटपुट है वो आपको कागज के रूप में प्रिंट के रूप में, मतलब उसका प्रिंट आउट आपको नहीं मिल सकता है, कागज में आप उसको नहीं पढ़ सकते हैं। वो आपको डिवाइस से डायरेक्टली ही रीड करना पड़ेगा या सुनना पड़ेगा। डायरेक्टली आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइस से ही आपको, या तो आप रीड करोगे या तो क्या करोगे, आप उसको सुनोगे, है ना। तो ये क्या होगा? आपका सॉफ्ट कॉपी होता है। मतलब इसको हम कागज में, मतलब सॉफ्ट कॉपी को कागज में प्रिंट नहीं किया जा सकता, कागज में प्रिंट नहीं किया जाता। ये क्या होता है आपका? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट के एग्जांपल क्या होते हैं? मॉनिटर, क्या होता है आपका? कंप्यूटर मॉनिटर। और क्या इसके बाद में? प्रोजेक्टर, क्या हो गया? कंप्यूटर प्रोजेक्टर। ठीक है, और इसके बाद में क्या है बताओ मेरे को? तीसरे नंबर पे क्या दिखाई दे रहा है आपको? स्पीकर। आपने सुना है लाउड स्पीकर? ये किस प्रकार का है? ऑडियो। ये क्या करता है? ये हमको ऑडियो क्या देता है हमको? ये ऑडियो जो उसका आउटपुट मिलता है किस फॉर्म में मिलता है? ध्वनि के रूप में मिलता है। कैसा? ध्वनि के रूप में मिलता है। ठीक है, और ये जो आप मॉनिटर और प्रोजेक्टर देख रहे हो इसका आउटपुट हमको किस तरह से मिलता है? इसका जो आउटपुट मिलता है वो किस तरह से मिलता है? ये जो आपका प्रोजेक्टर और मॉनिटर है इसका आउटपुट कैसा मिलता है हमको? चित्र के माध्यम से मिलता है। कैसा? चित्र। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट हो गया। इसके बाद में दूसरे नंबर पे आता है आपका हार्ड कॉपी आउटपुट। सिंपल सी बात है, सॉफ्ट कॉपी में क्या था? कागज में प्रिंट नहीं मिल रहा था। हार्ड कॉपी में क्या होगा? हार्ड कॉपी में होगा आपका कि कागज पर क्या होता है? कागज पर प्रिंट मिलता है, या हम इसको कागज पर प्रिंट कर सकते हैं। क्या? प्रिंट मिलता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? हार्ड कॉपी आउटपुट हो जाएगा। इसके एग्जांपल क्या है? कंप्यूटर प्रिंटर। ये क्या हो गया? कंप्यूटर प्रिंटर। और दूसरा क्या दिखाई दे रहा है आपको? प्लॉटर। ये क्या हो गया आपका? प्लॉटर। तो कंप्यूटर प्रिंटर और प्लॉटर। तो ये आपका क्या हो गया? बेसिक जो मूलभूत रूप से आपके जो आउटपुट डिवाइस होते हैं ये दो भागों में विभाजित होते हैं। एक होता है सॉफ्ट कॉपी और दूसरा होता है हार्ड कॉपी। ठीक है, ये मॉनिटर, प्रोजेक्टर और स्पीकर किस तरह के हो गए? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट हो गए। और जो आपके प्रिंटर और प्लॉटर क्या हो गए? हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस हो गए। चलिए इसको नोट करिए। तो बेसिकली हमने क्या समझ लिया कि हमारे जो आउटपुट डिवाइस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और उनके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं वो हमने देख लिया। नोट करिए इसको। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आइए, अब क्या आता है हमारा? सबसे पहले अभी जो हमने सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देखा था तो उसमें पहले नंबर का एग्जांपल क्या आता है? कंप्यूटर मॉनिटर। कंप्यूटर मॉनिटर। ठीक है भाई, अब आप लोग सबसे अधिक तो से परिचित हो गए, तो सबसे पहले आइए समझते हैं कंप्यूटर मॉनिटर होता क्या है। तो देखिए सबसे पहला क्या है कि आपका जो कंप्यूटर मॉनिटर है वो दिखने में कैसा होता है। तो मैं आपको यहाँ पास एक शानदार सा चित्र बना के दिखाता हूँ, समझिएगा। ये कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है आपको। ये हुआ, और इसको आप इस तरीके से क्या कर दोगे? आप लोगों ने देखा हो कंप्यूटर मॉनिटर आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ठीक है भाई, कंप्यूटर मॉनिटर का अन्य नाम क्या होता है? तो दोस्तों एक आपने सुना होगा वीडीयू। कई बार एग्जाम में पूछता है कि वीडीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। ये हमारे व्यापम के एग्जाम में कई बार पूछे जा चुका है।
तो दोस्तों कंप्यूटर मॉनिटर का दूसरा नाम क्या होता है, या कहे अन्य नाम क्या होता है, वीडीयू। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा, विजुअल विजुअल डिस्प्ले डिस्प्ले यूनिट। क्या, विजुअल डिस्प्ले यूनिट क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और ध्यान रखिएगा, आपको कभी एग्जाम में वीडीयू का फुल फॉर्म पूछता है और दिए हुए ऑप्शंस में से, दिए हुए विकल्प में यदि आपको कहीं भी वी फॉर विजुअल नहीं दिया हुआ है, आपको वीडियो दिया हुआ है, क्या वीडियो दिया हुआ है दोस्तों, तो क्या करना है आपको, सेकेंडरी फिर आपको वीडियो लेना है, लेकिन आपको प्राथमिकता प्राथमिकता किसको देनी है, आपको प्राथमिकता किसको देनी है, विजुअल को देनी है। यदि आपके विकल्प में विजुअल ना देके वीडियो दिया हुआ है, तब आपको वीडियो डिस्प्ले यूनिट लेना है आंसर को। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन सामान्यतः एग्जाम में विजुअल डिस्प्ले यूनिट को आंसर लेता है। तो प्राथमिकता आपको विजुअल डिस्प्ले यूनिट को देना है, इसके वीडियो के फुल फॉर्म में। नहीं दिया है विजुअल, तब आपको वीडियो को टिक करना है। चलिए, इसके बाद में देखिए बनता क्या है, प्रथम मॉनिटर का उपयोग 1973 में, प्रथम मॉनिटर का उपयोग 1973 में जीरोक्स अल्टो, क्या जेरोक्स अल्टो कंप्यूटर सिस्टम में, किसमें, जीरोक्स अल्टो कंप्यूटर सिस्टम, जीरोक्स अल्टो नाम के कंप्यूटर सिस्टम में पहली बार कंप्यूटर मॉनिटर का प्रयोग किया गया था। सर्वाधिक उपयोग में लिया जाने वाला आउटपुट डिवाइस है जो आपका मॉनिटर है ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका सर्वाधिक उपयोग में लिया जाने वाला इनपुट डिवाइस क्या है, तो क्या था, कीबोर्ड था। उसी तरह से ठीक सर्वाधिक उपयोग में लिया जाने वाला आपका आउटपुट डिवाइस क्या है, मॉनिटर। या हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक उपयोग में लिया जाने वाला सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस क्या है, मॉनिटर है। और आपसे यदि पूछ ले कि सर्वाधिक प्रयोग में लिया जाने वाला हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस क्या होगा, तो प्रिंटर। दो ही जो चीज को सबसे अधिक यूज करते हैं हम, या प्रिंटर को यूज करते हैं या मॉनिटर को यूज करते हैं। बिना मॉनिटर के तो हमारा काम चलता नहीं है। इसीलिए कभी भी प्रश्न पूछ दे कि सर्वाधिक उपयोग में लिया जाने वाला आउटपुट डिवाइस क्या होगा, तो आप बताओगे मॉनिटर। तो क्या होगा, सर्वाधिक उपयोग में लिया जाने वाला आउटपुट डिवाइस। इसके बाद में क्या आता है, मॉनिटर एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट युक्ति है, ये मैंने आपको बता दिया। डेटा को चित्र के रूप में दर्शाता है, जो आप कंप्यूटर में, ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये आपको नहीं दिख रहा होगा लास्ट लाइन, मैं आपको बताता हूं। जो आपका मॉनिटर होता है उसमें आप क्या देखते हो, मेरे को बताओ। इसमें आप देखते हो चित्र, क्या, तो डेटा जो भी कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस्ड डेटा होता है, ये क्या है, मॉनिटर क्या है, आपका आउटपुट डिवाइस है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि आपका आउटपुट डिवाइस क्या शो करता है, ये जो आपका आउटपुट डिवाइस क्या है, मॉनिटर है। और मॉनिटर क्या बताता है आपको, चित्र के रूप में आउटपुट को दिखाता है, इमेज हमको देखने को मिलती है हमारे मॉनिटर पर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका मॉनिटर के बारे में बेसिक हो गया। इसके बाद में सर आप कहोगे सर हमको तो चित्र के अलावा और भी कुछ दिखाई देने को पड़ता है। तो दोस्तों देखिए, चाहे हम यहाँ पास चित्र से क्या बात है कि सपोज आपका टेक्स्ट है, मतलब क्या, कुछ लिखा हुआ है। टेक्स्ट के बाद में क्या होता है आपका इमेज, कुछ भी इमेज हमको दिखाई दे सकती है, इमेज। तो क्या क्या दिखता है हमको मॉनिटर पे, हमको क्या क्या रिप्रेजेंट होता है, टेक्स्ट इमेज होता है, इमेज होती है, और ग्राफिक्स भी देखने को मिल जाते हैं। ग्राफिक्स भी क्या होते हैं, एक प्रकार के चित्र ही होते हैं। तो क्या आपका ग्राफिक्स, तो कंप्यूटर जो है, जो आपका जो कंप्यूटर मॉनिटर है, ये क्या क्या को दर्शाता है, तो आपका टेक्स्ट भी दर्शाता है, इमेज भी दर्शाता है, और आपका क्या, ग्राफिक्स को भी दर्शाता है। अब मेरे को आप बताइए कि जो आपका कंप्यूटर मॉनिटर है, ये मदरबोर्ड से किस पोर्ट के माध्यम से जुड़ता है, मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, मैंने आपको कल एक ट्रिक बताई थी इसकी, क्या, मैंने आपको लिख के बताया था, यहां से आपको एक ट्रिक बताई थी मैंने। ट्रिक में क्या बताया था कि ये जो आपका कंप्यूटर मॉनिटर होता है, ये किससे जुड़ता है, एचडीएमआई, एचडीएमआई, या इसको हम क्या कहते हैं, वीजीए, है ना, वीडियो ग्राफिक अरे। एचडीएमआई का मतलब क्या, एचडी क्वालिटी में हम क्या देखना पसंद करते हैं, मूवी। तो और ये क्या करता है, ये जो एचडीएमआई या वीजीए पोर्ट होते हैं, ये क्या करते हैं, डिस्प्ले डिवाइसेस को, इस इन पोर्ट के माध्यम से डिस्प्ले डिवाइस को जोड़ा जाता है। और हमारा मॉनिटर क्या है, हमारा मॉनिटर एक डिस्प्ले डिवाइस है। कैसा, डिस्प्ले आउटपुट डिवाइस है। तो चलिए दोस्तों, मॉनिटर के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन हमने समझ लिया कि मॉनिटर होता क्या है, क्या क्या वो रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता क्या क्या है। सबसे पहला मॉनिटर का यूज कब किया गया था, ये हमने देख लिया। ठीक है, और इसके बाद में सर्वाधिक उपयोग में लिया जाने वाला आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद में हमने देखा कि मॉनिटर का अगला नाम क्या होता है, अन्य नाम क्या होता है, तो आप बताओगे वीडीयू, अर्थात विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये हमने मॉनिटर के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन ले लिया। इससे अधिक यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करिएगा।
ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जो आपका कंप्यूटर मॉनिटर है, कंप्यूटर मॉनिटर, ये क्या, कंप्यूटर मॉनिटर, इसको हम, जो यदि हम बात करें इसके प्रकार की, इसके टाइप्स की, कंप्यूटर मॉनिटर के प्रकार, तो बेसिकली ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा क्या होता है, देखिए सबसे पहला क्या है, इनको दो आधार पे, अर्थात दो आधार पे इनको बांटा जा सकता है। एक होता है रंग के आधार पर, क्या, रंग के आधार पर, रंग के आधार पर, रंग के आधार पर। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है तकनीक, तकनीक के आधार पर। कौन सी टेक्नोलॉजी, तकनीक के, तकनीक के आधार पर, आधार पर। तो कंप्यूटर के जो मॉनिटर है, इसको यदि हम बात करें इसके टाइप्स की, तो दो, बेसिकली इनको दो भागों में बांटते हैं। एक होता है रंग, अर्थात क्या आपका कलर के आधार पर, क्या कलर, और दूसरा क्या होता है कि जो आप इसमें टेक्नोलॉजी क्या कर रहे हो, आप इसमें जो टेक्नोलॉजी का जो आप इसमें प्रयोग कर रहे हो उसके आधार पर। बात करने की, जो आपके रंग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताओगे सर ये तीन प्रकार के होते हैं। कितने, तीन प्रकार के एक होते हैं। एक क्या होता है, मोनोक्रोम, एक होता है मोनोक्रोम, मोनोक्रोम, मोनोक्रोम मॉनिटर होता है, क्या, मोनोक्रोम मॉनिटर, ठीक है। दूसरा क्या होता है इसके बाद में, पहला क्या हो गया हमारा, मोनोक्रोम हो गया। इसके बाद में एक होता है ग्रे, इसके बाद में दूसरा क्या होता है, ग्रे मॉनिटर, ग्रे कलर का, ठीक है, ग्रे मॉनिटर। हम बात कर रहे हैं किसके, रंग के आधार पे, तो पहला क्या, मोनोक्रोम, ग्रे, और तीसरा क्या होता है दोस्तों, तो आप बताओगे कलर मॉनिटर, तीसरा क्या होता है, कलर मॉनिटर, ठीक है। तो बेसिकली जो आपके रंग के आधार पे होते हैं वो तीन टाइप के मॉनिटर होते हैं। चलिए, मोनोक्रोम में क्या होता है कि जो आपका सिर्फ इसमें केवल एक रंग का प्रयोग होता है। इसमें इस तरह के जो मॉनिटर होते हैं, केवल आपने देखा होगा ना ब्लैक एंड व्हाइट, जो पहले आते थे ब्लैक एंड व्हाइट, तो केवल एक कलर, केवल इसमें एक रंग का प्रयोग होता है। कितने, एक रंग का होता है। ग्रे वाले में बताने की जरूरत नहीं है, ये नाम से दिख रहा है। कलर में क्या होता है दोस्तों, तो कलर मॉनिटर में बेसिकली तीन प्रकार के, रेड, ब्लू और ग्रीन, क्या, रेड, ब्लू और ग्रीन, तीन तरह के कलर। आर से क्या होगा, रेड, रेड, बी से क्या होगा, ब्लू, और जी से क्या होगा, ग्रीन। तो तीन तरह के इसमें कलर का प्रयोग किया जाता है, किसमें, आपके कलर मॉनिटर में। चलिए बात करते हैं, तो ये रंग के आधार पर तीन प्रकार के मॉनिटर हो गए। बात कर ले तकनीक के आधार पर, तो दोस्तों तकनीक के आधार पर आपके जो होते हैं ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं। नोट करिएगा, ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है सीआरटी, पहला क्या होता है, सीआरटी, और दूसरा क्या होता है, यहां पास देखिएगा, पहला सीआरटी हो गया, तो दूसरा क्या होगा, नॉन सीआरटी, नॉन सीआरटी, ठीक है। सीआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब। सीआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, यहां पर नोट करिएगा, सीआरटी का फुल फॉर्म होता है कैथोड, कैथोड रे ट्यूब। ये क्या हो गया, आपका सीआरटी का फुल फॉर्म हो गया। तो तकनीक के आधार पर, अर्थात टेक्नोलॉजी के आधार पर जो आपके कंप्यूटर मॉनिटर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सीआरटी, फुल फॉर्म देख लिया, और दूसरा क्या होता है, नॉन सीआरटी। दोस्तों ये जो आपका नॉन सीआरटी होता है ना, इसको क्या हम बोलते हैं, फ्लैट, फ्लैट पैनल, फ्लैट पैनल क्या है। अब इन चीजों के हिंदी अनुवाद नहीं है। अब आपको यदि मैं इनके हिंदी अनुवाद बताने जाऊंगा, तो जैसे वो ट्रेन का होता है ना, चलित, चलित अनुगामिनी, क्या पथ अनुगामिनी, तो उस टाइप का अपन को हिंदी नहीं पढ़ना है। तो ये जो आपका यहाँ पास फ्लैट पैनल है, अब आपको मैं इसको समतुल्य पैनल बताऊं या समतल पैनल बताऊं, तो इतना आप लोगों को समझना है, ठीक है। तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है सीआरटी, दूसरा होता है नॉन सीआरटी। सीआरटी जो होता है उसको हम और क्या बोलते हैं, फ्लैट पैनल। और ये कितने प्रकार के होते हैं, ये इसका अन्य नाम है ना, ये इसका प्रकार नहीं है। नॉन सीआरटी को हम क्या कहते हैं, फ्लैट पैनल टाइप के मॉनिटर। ये कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, देखिएगा, ये बेसिकली मैं आपको बता रहा हूं। एक आपने नाम सुना होगा एलसीडी, और एक आपने नाम सुना होगा एलईडी, एलसीडी और एलईडी। एलसीडी का फुल फॉर्म लिखिएगा, एलसीडी का फुल फॉर्म लिखिए। एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है बताओ मेरे को, ये होता है लिक्विड, लिक्विड क्रिस्टल, क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये जो आपका मॉनिटर होता है ना, इसमें दो ऐसे कांच की प्लेट होती है। क्या होती है, कांच की, ये क्या है, आपकी कांच की प्लेट होती है। समझिएगा, है ना, मैं आपको यहाँ पर क्या समझा रहा हूँ, एलसीडी टाइप का मैं आपको मॉनिटर के बारे में बता रहा हूँ। इसमें क्या होता है, दो कांच की प्लेट के बीच में क्या होता है, एक क्रिस्टल नुमा, एक क्रिस्टल नुमा लिक्विड भरा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एलसीडी। और जो आपने
घर पे मॉनिटर देखे होंगे, जो आपने घर पे अपने मॉनिटर देखे होंगे, तो जो इसकी स्क्रीन होती है, जो इसकी स्क्रीन होती है वो हल्का सा उसमें एक कर्व होता है, देखा होगा ना कि बाहर की ओर निकला हुआ एक कर्व रहता है। पुराने जमाने में आज से 8 10 12 साल पहले यदि आप लोगों ने कंप्यूटर को देखा होगा, तो जो इसकी स्क्रीन होती थी, जैसे हमारे घर की टीवी होती थी, वो कैसी होती थी, हल्की सी आगे की ओर उभरी होती थी। तो इस प्रकार से कुछ उसका, इस प्रकार से कुछ उसकी स्क्रीन रहती थी, इस प्रकार से। ठीक है जी, तो ये क्या हो गया हमारा एलसीडी टाइप का। इसके बाद में हमने क्या देखा कि आपका ये दूसरा आता है एलईडी। तो एलईडी में क्या होता है, देखिएगा एलईडी क्या होता है, ये होता है फ्लैट पैनल। ये क्या होता है, ये दोनों ही फ्लैट पैनल के अंतर्गत आते हैं। जो आपका एलसीडी और आपका जो वो आता है क्या, एलईडी आता है, तो वो दोनों के दोनों क्या रहते हैं आपके, सॉरी यहां पास एक बात समझिएगा, मैंने यहां पास आपको कुछ थोड़ा सा करेक्शन करिएगा, है ना, थोड़ा सा करेक्शन कर रहे हैं अपन यहां से। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कुछ करेक्शन है ना, ध्यान दीजिएगा। देखो सबसे पहले हमने क्या देखा, जो आपके जो मॉनिटर है, ये टेक्नोलॉजी के आधार पर दो प्रकार के हैं, एक सीआरटी है और दूसरा नॉन सीआरटी है। नॉन सीआरटी को हम क्या कहते हैं, फ्लैट पैनल। मतलब क्या, जैसे कि आप ये बोर्ड देख रहे हो ना, ये जो आप पैनल देख रहे हो ना, इसको पैनल भी बोलते हैं। और ये कैसा, देखिए बिल्कुल फ्लैट है, एकदम समतल है, कहीं भी आपको इसमें ऐसा कर्व दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो दोस्तों ध्यान देना, जो मैं आपको अभी बता रहा था ना, जिस मॉनिटर में कर्व होता है वो एक्चुअल में दोस्तों सीआरटी में होता है। वो किसमें होता है, इसमें जो होता है वो हल्का सा कर्व दिखाई देता है सीआरटी वाले में, कैथोड रे वाले में। पुराने जमाने में हमारे घर में इस प्रकार की टीवी और कंप्यूटर होते थे। तो ये वाले कंप्यूटर में, किसमें, सीआरटी में कैथोड रे वाले में, जो इसकी स्क्रीन होती है ना, वो थोड़ी सी बाहर की ओर निकली हुई रहती है। अब जो इस जमाने में, आज वर्तमान युग में हम जो पिछले 8-10 साल से यूज कर रहे हैं टीवी, या हम पैनल की बात कर लें, तो विशेषकर किसको यूज कर रहे हैं, एलसीडी को और एलईडी को। एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और इसमें क्या होता है दोस्तों, दो कांच की, यहाँ पास दो कांच की क्या होती है, प्लेट होती है, इसके बीच में क्या होता है, एक क्रिस्टल नुमा लिक्विड भरा होता है। ये क्या हो गया आपका एलसीडी हो गया। इसका कई बार फुल फॉर्म पूछ लेता है, बस इससे अधिक इंपॉर्टेंट इसमें कुछ नहीं है। दूसरा क्या आता है आपका एलईडी। आपसे एलईडी का फुल फॉर्म पूछ सकता है क्या, एलईडी। तो क्या होता है, लाइट, आप बताओगे क्या, एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड। क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड। और आपने आजकल नए नए टीवी देख रहे होंगे, जो इस समय और लेटेस्ट टीवी आ रही है, तो आपने उसमें नाम सुना होगा क्या, एक नाम सुना होगा उसमें आपने ओलेड, ओएलईडी। एक आपने सुना होगा क्यूलेड, है ना। आप यदि जाओगे मार्केट में पता करने के लिए, जो बड़ी बड़ी टीवी आजकल लोगों के बड़े बड़े हवाई पैसे वालों के यहाँ रहती हैं, तो उसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, ओलेड बोलते हैं ना, ओलेड टीवी या क्यूलेड। यहां से ओ का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, पकड़िएगा, है ना, ओ का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑर्गेनिक। ओ फॉर यहां पास क्या होता है, ऑर्गेनिक। ठीक है। और इसके बाद में यहां जो क्यू दिखाई दे रहा है, इस क्यू का फुल फॉर्म क्या होता है, क्वांटम। इसका फुल फॉर्म होता है क्वांटम डॉट। क्या, इस क्यू का फुल फॉर्म क्या होता है, क्वांटम डॉट। और जो बचा आपका एलईडी, तो एलईडी का क्या होगा, लाइट एमिटिंग डायोड। तो ये क्या हो गए आपकी एलईडी, इनको हम क्या बोलते हैं, फ्लैट पैनल मॉनिटर। ठीक है। तो ये हमारे मॉनिटर के क्या हो गए, प्रकार हो गए। मॉनिटर होता क्या है, उसकी परिभाषा क्या होती है, कब उसका उपयोग हुआ, इसके पहले हमने उसको समझ लिया। इसके बाद में मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं, तो बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, वो हमने यहाँ पास देख लिया। फिर इसके बाद में तकनीक के आधार पर सीआरटी और नॉन सीआरटी। सीआरटी को भी हमने देख लिया, कैथोड रे ट्यूब। इसमें क्या होता है, एक इसमें क्या, जो आपका सीआरटी होता है, इसमें क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिकल बीम का प्रयोग किया जाता है, प्रकाशीय बीम का, है ना, विद्युत बीम का प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रिकल बीम का प्रयोग। ठीक है। और कई बार आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, वैसे तो आज तक पूछा नहीं है, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है, जो आप लोगों का ये जो एलसीडी होता है, तो पूछ लेगा कि एलसीडी, जो आपसे पूछ लेगा कि जो आपका एलसीडी है, इसमें जो इसकी स्क्रीन होती है, उसमें कौन सा पदार्थ का लेप लगाया जाता है, तो आप बताओगे फास्फोरस का। किसका, फास्फोरस का। तो चलिए भाई, ये क्या हो गया आपका कंप्यूटर मॉनिटर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है, इसको नोट करिए। तो क्या, एलसीडी जो आपका सीआरटी होता है, सीआरटी कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, उसकी आंतरिक सतह में, उसकी आंतरिक सतह में कौन सा पदार्थ का लेप होता है, तो आप बताओगे फास्फोरस का। किसका, फास्फोरस का। ये जो आपको इसका डिस्प्ले दिखाई दे रहा है ना,
तो इसकी आंतरिक सतह में कौन सा पदार्थ का लेप होता है? तो आप बताओगे क्या? फास्फोरस का। पूछा नहीं है, लेकिन कभी पूछ ले धोखे से, भूले भटके उसका मन व्यापम का, तो हमको वहां से बनना चाहिए क्वेश्चन। तो क्या? फास्फोरस का लेप होता है, आंतरिक सतह में फास्फोरस का लेप होता है, लेप। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आया? चलिए अब यहां से क्वेश्चन बनता है। मॉनिटर का तो हमने जो कुछ पढ़ा वहां से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, लेकिन यहां से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? जो आपने कंप्यूटर मॉनिटर देखा अभी तक, तो उनकी अब हम बात करते हैं, उनमें विशेषताएं क्या होती हैं। जो किसी कंप्यूटर मॉनिटर की गुणवत्ता की जब बात की जाती है, तो गुणवत्ता मानक में जो इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं, टर्म आते हैं गुणवत्ता को नापने के लिए, तो हमारे पास में यहाँ आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। सबसे पहले क्या? स्क्रीन साइज। फिर दूसरा क्या दिखाई दे रहा है आपको? पिक्सल। पिक्सल या तो क्या? डॉट। तीसरे नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है क्या? रिजोल्यूशन। और चौथे नंबर पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? डॉट पिच। तो सबसे पहला क्या आता है आपके पास में? स्क्रीन साइज। आपसे पूछ लेगा कि जो आपका मॉनिटर होता है, देखिएगा समझिएगा, यहाँ जो आपका मॉनिटर है, ये मॉनिटर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस तरह से कुछ आपका मॉनिटर होता है। तो आपसे पूछ लेगा जो इसका स्क्रीन साइज होता है उसको किस तरह से मापा जाता है, स्क्रीन साइज को मापते कैसे हैं, उसकी माप क्या होता है, यूनिट। तो दोस्तों समझिएगा, ये जो आपका जब कभी हम बोलते हैं ना कि भाई 52 इंच की टीवी है, 14 इंच का है, हमारा मोबाइल 5 इंच का है, 7 इंच का है, जब भी कभी इसकी बात की जाती है तो वो बेसिकली हम नापते क्या है? जैसे आपका ये बोर्ड है, जैसे आपका ये आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है, ये कितने इंच का है आप कैसे नापोगे? चौड़ाई नापोगे कि लंबाई नापोगे, क्या नापोगे आप बताओ? तो जब कभी भी आप डिस्प्ले डिवाइस की बात कर रहे हो, मॉनिटर क्या है? डिस्प्ले डिवाइस है। तो एक डिस्प्ले डिवाइस का जब कभी आपको उसका स्क्रीन, उसकी आपको ये क्या दिखाई दे रही है दोस्तों? यहां पर देखिएगा, ये क्या है? उसकी स्क्रीन है। ये किसी भी डिस्प्ले डिवाइस की क्या है? स्क्रीन है। और यदि आपको किसी स्क्रीन का साइज नापना है तो वो हमेशा कैसे नापा जाता है? डायगोनली। कैसा? विकर्ण के रूप में, उसकी विकर्ण की लंबाई। तो क्या होगा? याद रखिएगा, विकर्ण, विकर्ण के माप में, अर्थात क्या? डायगोनली। ये शब्द पकड़ लीजिएगा, डायगोनली। तो किसी भी डिस्प्ले डिवाइस की स्क्रीन को, ये क्या लिखा हुआ है? स्क्रीन, अर्थात उसका डिस्प्ले को, स्क्रीन की साइज कैसे नापा जाता है? डायगोनली नापा जाता है। जैसे आप बोलते हैं ना 5 इंच का है, 6 इंच का है, जैसे आपका ये मोबाइल है, यदि हम कहें कि ये 5 इंच का है, तो ये कैसे नाप रहे हैं? इसको डायगोनली नापते हैं, ठीक है। इसको ना तो लंबाई नापते हैं ना चौड़ाई नापते हैं, कैसे नापते हैं? डायगोनली। याद रखना, कभी भी इसके स्क्रीन साइज की बात हो रही हो तो डायगोनली नापते हैं, और इसका जो यूनिट यूज करते हैं जनरली हम क्या बोलते हैं? इंच में नापते हैं। किसमें? इंच में, इंच में, ठीक है। कैसे नापा जाता है? इंच में, ठीक है भाई। अब इसके बाद में आता है क्या? पिक्सल। सेकंड नंबर पे आता है पिक्सल। तो बताइए पिक्सल क्या होता है कंप्यूटर का? आपका यहां पास किसकी बात हो रही है? मॉनिटर की बात हो रही है। मॉनिटर क्या है? एक डिस्प्ले डिवाइस है। डिस्प्ले डिवाइस का मतलब क्या होता है? जिसपे हम कुछ देखते हैं। जैसे आप अपने कंप्यूटर पे, कंप्यूटर की आपकी स्क्रीन हो गई, आपकी टीवी की स्क्रीन हो गई, तो यहां जो जितनी भी बात हो रही है ना, कि आपके डिस्प्ले डिवाइस की स्क्रीन की बात हो रही है, और किसकी बात हो रही? क्वालिटी कि जो आपके जो भी डिस्प्ले डिवाइस है, कंप्यूटर, मॉनिटर, टीवी, इनकी जो क्वालिटी है, डिस्प्ले की क्वालिटी है, उसकी बात हो रही है। तो उसके अंतर्गत हमने पहले पढ़ लिया स्क्रीन साइज। सेकंड नंबर पे आता है पिक्सल और शॉट। तो आपने पिक्सल और डॉट, तो आपने ये वाला बहुत सुना होगा, बार बार बोलते ना इतने पिक्सल का है, उतने पिक्सल का वीडियो है। समझिए पिक्सल होता क्या है, आज समझिएगा। सबसे पहले क्या है? ये आपका हमने फिर से एक क्या बना लिया? एक टीवी का या आपका कंप्यूटर का मॉनिटर बना लिया। ये क्या है? डिस्प्ले डिवाइस है। इसकी जो आप साइज नापते हो, कैसा नापते हो? डायगोनली नापते हो। ये भी अभी आपने समझ लिया, इसका साइज हम कैसे नापते हैं? डायगोनली नापते हैं। अब लिखिएगा कि जो किसी भी डिस्प्ले डिवाइस में जो पिक्सल होता है, तो नोट करिएगा वो क्या होता है? डिस्प्ले डिवाइस पर दिखाई देने वाले चित्र के सबसे छोटे भाग को, सपोज आपको डिस्प्ले डिवाइस पर एक चित्र दिखाई दे रहा है, ये इस तरह का आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, ठीक है, कोई आदमी बना हुआ है। तो जब आपको ये किसी आदमी का चित्र आपके डिस्प्ले डिवाइस पर दिखा होता है ना, तो ये जो चित्र होता है ना, ये बहुत सारे छोटे 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 छोटे, बहुत सारे छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बना होता है। बहुत सारे छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बना होता है। क्या ये एक चित्र, जो आपका एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है ना, एक्चुअल में क्या होता है? ये बहुत सारे छोटे छोटे बिंदुओं से, बहुत डॉट से मिलकर बना होता है। इनको क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं पिक्सल। इसी को हम क्या कहते हैं? पिक्सल। आपने कई बार देखा होगा ना, जब
किसी भी पिक्चर की, किसी भी वीडियो की क्वालिटी बिगड़ जाती है तो चित्र क्या होते हैं, धुरधुरे हो जाते हैं, मतलब धुंधले से फट जाते हैं, बोलते हैं ना कि पिक्सल फट रहा है। सपोज आप कोई प्रिंट आउट करवाने गए तो बोलते हैं ना कि क्या हो गया, वर्ड का जो आपके शब्द लिखे हुए हैं उसका क्या हो गया, पिक्सल फट रहा है, अर्थात धुंधला दिखाई दे रहा है। एक्चुअल में क्या होता है, सपोज यहां पास देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि यहां पास में क्या है, हमारे पास में एक चित्र है, हमने क्या बना लिया, एक मान लो एक इस प्रकार से हमने क्या बना लिया, फूल बना लिया, ये फूल है। अब ये क्या है, यदि हम कई कई बार क्या होता है, यदि आप इसका प्रिंट आउट निकलवाते हो तो ये एक्चुअल में कैसा आता है, ये एक्चुअल में कुछ ऐसा इस टाइप का बन जाता है, आपने ये देखा होगा, कुछ कुछ ऐसा बन जाता है। तो क्या हो गया, एक्चुअल में ये बोलते हैं ना कि इसका पिक्सल फट के आ रहा है। तो पिक्सल का मतलब क्या हो गया, ये जो आपका फूल बना हुआ है ना, ये बहुत सारे छोटे छोटे क्या हुआ है, बिंदुओं से बना हुआ है। इन छोटे छोटे बिंदुओं को क्या कहते हैं, पिक्सल कहते हैं दोस्तों। तो आपका हुआ यहां से आज क्लियर कॉन्सेप्ट कि पिक्सल क्या होता है, कि कोई भी चित्र जो हमको डिस्प्ले डिवाइस में दिखाई दे रहा है वो उन छोटे छोटे, बहुत सारे छोटे छोटे भागों से मिलकर बना होता है। उन छोटे छोटे भाग को, प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, उसका पिक्सल कहते हैं। नोट करिए इसको। तो पिक्सल से मिलकर क्या बनती है, कोई भी पिक्सल से मिलकर क्या बनता है, बहुत सारे पिक्सल से मिलकर क्या बनता है, आपकी कोई भी चित्र बनता है या इमेज बनती है। बहुत सारे पिक्सल से मिलकर क्या बनता है, चित्र या इमेज बनती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका पिक्सल हो गया। चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है आपका, रिजोल्यूशन। क्या आता है, रिजोल्यूशन। तो बोलते हैं ना यार कि सबसे अधिक जिसकी बात होती है आजकल, कि जो आपका वीडियो है वो कितने रिजोल्यूशन का है। अर्थात रिजोल्यूशन का सीधा मतलब होता है कि जो आपका वीडियो है, जो भी आपका वीडियो है, जो आपका डिस्प्ले, कुछ भी चीज जो डिस्प्ले हो रही है, तो इसका मतलब क्या होता है, उसकी गुणवत्ता कैसी है। मतलब जब कभी भी रिजोल्यूशन की बात होगी, अर्थात क्या हो रही है, किसी भी डिस्प्ले डिवाइस की क्वालिटी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, क्वालिटी की। जब कभी भी शब्द यूज होता है रिजोल्यूशन, तो उसका मतलब क्या हो रहा है कि किसी भी डिस्प्ले डिवाइस की क्वालिटी की, अर्थात गुणवत्ता की बात हो रही है। और इसका क्या होता है, इसका जो यूनिट होता है वो होता है डीपीआई। क्या होता है, डीपीआई। एक यूनिट क्या होता है, डीपीआई, और दूसरा क्या होता है, पीपीआई। एक क्या होता है, डीपीआई, और दूसरा क्या होता है, पीपीआई। डीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, डॉट्स। क्या होता है, डॉट्स पर इंच। क्या होता है, डॉट्स पर इंच। और पीपीआई क्या होता है, पिक्सल पर इंच। तो दोस्तों, कभी भी आपको किसी भी डिस्प्ले डिवाइस की गुणवत्ता, क्वालिटी को नापता है तो किसमें नापते हो आप, पहला नापते हो डीपीआई में, दूसरा किसमें नापते हैं, या तो फिर पीपीआई में नापते हैं। नोट करिए डीपीआई और पीपीआई का फुल फॉर्म, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, क्या होता है कि किसी भी डिस्प्ले डिवाइस की, ये क्या होता है, आपका जो रिजोल्यूशन है वो क्या होता है, किसी भी डिस्प्ले डिवाइस का, किसी भी डिस्प्ले डिवाइस का क्या होता है, ये क्या होता है, उसकी गुणवत्ता या क्वालिटी को दर्शाता है। नोट करिए। ठीक है, तो क्या क्या देख लिया हमने, स्क्रीन साइज देख लिया, पिक्सल क्या होता है, या पिक्सल को हम और क्या कहते हैं, डॉट। क्या कहते हैं, डॉट। पिक्सल को ही क्या कहते हैं, डॉट। इसीलिए हमने क्या देखा यहां पास, डीपीआई देखा या पीपीआई देखा। एक्चुअल में पिक्सल और डॉट क्या होते हैं, दोनों ही एक होते हैं। क्या होते हैं, दोनों ही एक होते हैं। जैसे हमने वीडियो देखा था ना, वीडीयू। वीडीयू का फुल फॉर्म क्या था, विजुअल डिस्प्ले यूनिट या वीडियो डिस्प्ले यूनिट। तो वहां विजुअल और वीडियो दोनों का ही मतलब क्या था, समान था। ठीक उसी तरह से पिक्सल या डॉट दोनों का मतलब क्या होता है, समान होता है। बहुत सारे पिक्सल से मिलकर क्या बनता है, चित्र बनता है, इमेज बनता है। फिर हम बात कर रहे हैं तीसरे नंबर पे, रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो आपका डिस्प्ले डिवाइस है उसकी क्वालिटी कैसी है, गुणवत्ता कैसी है। नापते किसमें है, डीपीआई में और पीपीआई में। यहां तक क्लियर हुआ। चलिए, चौथे नंबर पे क्या आ रहा है आपका, डॉट पिच। अब देखिए, ये जो आपने कंप्यूटर अभी देखा, यहां तक देखिएगा, ये जो आपने कंप्यूटर देखा, ठीक है, ये आपका क्या है, कंप्यूटर मॉनिटर। इसके बाद में हमने क्या देखा था, ध्यान दीजिएगा, यहां हमने देखा था कि जो इसकी आप स्क्रीन साइज को नापते हो तो कैसे नापते हो, डायगोनली नापते हो। इसके बाद में हमने क्या देखा था, यहाँ पर समझिएगा, इस प्रकार से क्या रहते हैं, यहाँ पास बहुत सारे डॉट 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 रहते हैं। ये आपने देखा था, ये क्या होते हैं, पिक्सल होते हैं। अब दोस्तों, हमारे पास में क्या आ रहा है, ये क्या पूछ रहा है, डॉट पिच। डॉट पिच क्या होता है, तो दोस्तों यहां देखिएगा, सपोज मान लीजिए यहां पास एक पिक्सल है और ये आपका एक पिक्सल है। तो इस दो पिक्सल के बीच की, इस दो पिक्सल के बीच की दूरी क्या,
किन्हीं दो पिक्सल के बीच की दूरी, नोट करिएगा, क्या, किन्हीं दो पिक्सल के मध्य के बीच की दूरी, किन्हीं दो पिक्सल के मध्य, कैसी दूरी, डायगोनली के मध्य, डायगोनली अर्थात कैसा, विकर्ण के रूप में, विकर्ण, विकर्ण, डायगोनली क्या, दूरी, क्या होता है आपका, डॉट पिच होता है। क्या होता है, किन्हीं दो पिक्सल के मध्य डायगोनली या विकर्ण की दूरी। तो देखो जैसे ये क्या है, पिक्सल, बहुत सारे पिक्सल हैं, तो इनके मध्य कैसी, डायगोनली दूरी, क्या होता है वो, डॉट पिच होता है, डॉट पिच होता है। ठीक है, तो चलिए हमने इन चारों को समझ लिया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है, वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो आपको बता रहा हूं, इसको नोट करिए, आगे समझते हैं। देखिए अभी फिलहाल के लिए आप प्रिंटर को ध्यान मत देना, मैं आपको जो अभी पिछला पढ़ा रहा था उसको आपको बता रहा हूं। ठीक है, अभी प्रिंटर पे आते हैं। अभी मैंने आपको क्या क्या चीज बताई, अभी मैंने आपको 4 पॉइंट बताए थे। तो सबसे पहला मैंने आपको क्या बताया था, एक हमने बात करी यहां रिजोल्यूशन, क्या है, रिजोल्यूशन। फिर एक हमने यहां बात करी क्या, आपका डॉट पिच, डॉट पिच। और इसके बाद में बात कर लेते हैं क्या, आपकी क्वालिटी, क्वालिटी। ठीक है, देखो भाई, डॉट पिच क्या होता है कि दो पिक्सल के बीच की डायगोनल दूरी होती है। अब देखो यदि दो पिक्सल के बीच की डायगोनल दूरी, अच्छा एक बात आपको मेरे को और बतानी थी, ध्यान में आ गई। देखो ये जो आप पढ़ रहे थे ना क्या, रिजोल्यूशन, इसकी परिभाषा में आप इंटर करिएगा, परिभाषा को नोट करवा रहा हूं, कई बार एग्जाम में परिभाषा भी पूछ लेता है। तो क्या है हो रहा है, देखिए जो भी आपके कंप्यूटर के पिक्सल हैं, जो भी आपके कंप्यूटर के पिक्सल हैं, समझिएगा, ठीक है, जो भी कंप्यूटर के पिक्सल है, तो ये कितने डेंस हैं, तो कंप्यूटर पिक्सल की डेंसिटी, पिक्सल डेंसिटी मतलब जो आपके दो कंप्यूटर के पिक्सल है, जैसे मान लीजिए आपका ये कंप्यूटर है, ये आपका क्या है, कंप्यूटर मॉनिटर है। ठीक है, तो देखिएगा ये, जैसे मान लीजिए ये एक पिक्सल है और ये एक दूसरा पिक्सल है, दो पिक्सल के लिए फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर दो पिक्सल लिए, ये जितने ज्यादा पास होंगे, ये जितने ज्यादा पास होंगे, मान लीजिए कि सपोज ये एक है और ये एक है, ये जितने ज्यादा घनिष्ठ होंगे, ये जितने ज्यादा डेंस होंगे, तो उस पिक्चर का, उस डिस्प्ले डिवाइस का रिजोल्यूशन क्या होगा, उतना ही अच्छा होगा, अर्थात पिक्सल डेंसिटी। तो ये क्या होता है आपका रिजोल्यूशन, इसका मतलब होता है पिक्चर की डेंसिटी, सॉरी पिक्सल डेंसिटी, क्या, पिक्सल डेंसिटी, अर्थात कि जो आपके कंप्यूटर पिक्सल्स हैं, ये हम देखा था ना पिक्सल, ये दो पिक्सल जितने ज्यादा पास होंगे उतनी ही क्या होगा, इनका रिजोल्यूशन क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो आइए अभी आपको मैं क्या बता रहा था, देखिए, तो सपोज क्या है हमारे पास में, क्या है, हम बात कर रहे थे कंप्यूटर की क्वालिटी की, कंप्यूटर क्वालिटी। फिर हमारे पास में क्या है, एक रिजोल्यूशन, अर्थात क्या, ये भी क्या बताता है, आपके कंप्यूटर की क्वालिटी बतलाता है। और तीसरा क्या है हमारे पास में, डॉट पिच, ये क्या है आपका डॉट पिच। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका डॉट पिच है, डॉट पिच क्या होता है कि दो पिक्सल के बीच की, कैसी, दो पिक्सल के बीच की विकर्ण की दूरी, विकर्णी, डायगोनली डिस्टेंस। तो ये डॉट पिच जितना कम होगा, क्या, ये जो आपका डॉट पिच है, ये जितना कम होगा, डॉट पिच जितना कम होगा, उतना ही क्या होगा आपका रिजोल्यूशन क्या होगा, ज्यादा होगा। जितना डॉट पिच कम होगा, अर्थात डॉट पिच क्या होता है, दो पिक्सल के बीच की दूरी, कैसी, डायगोनल दूरी, ये जितनी कम होगी, वो क्या होगा आपका कंप्यूटर का डिस्प्ले यूनिट का रिजोल्यूशन उतना क्या होगा, अच्छा होगा। और जितना किसी डिस्प्ले डिवाइस का रिजोल्यूशन अच्छा होगा, उसकी क्वालिटी क्या होगी, उतनी अच्छी होगी। अर्थात डॉट पिच जितना कम, रिजोल्यूशन उतना ज्यादा अच्छा, आपका रिजोल्यूशन जितना ज्यादा अच्छा, उसकी क्वालिटी उतनी ज्यादा अच्छी। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, इसको ध्यान में रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में कभी भी पूछता है कि किसी भी कंप्यूटर की क्वालिटी में यदि हम उसका डॉट पिच यदि बढ़ा देंगे तो उस पर क्या अंतर पड़ेगा। यदि क्वेश्चन को टफ करना होगा तो यहां से भी ऐसा क्वेश्चन वो पूछ सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये सारा कुछ हमने जो अभी पढ़ा, कंप्यूटर के बारे में सब कुछ हो गया, कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर का क्या, आपका मॉनिटर के बारे में। चलिए एक चीज आपसे कई बार और पूछ लेता है, उसको भी समझते हैं।
जैसे आपने सुना होगा, बोलता है ना कि एचडी वीडियो, क्या बोलता है? एचडी वीडियो। आपने सुना होगा बार बार कि क्या है आपका, कैसा वीडियो है? एचडी वीडियो है। एचडी का मतलब क्या होता है? हाई डेफिनेशन। हाई डेफिनेशन, हाई डेफिनेशन। एचडी का फुल फॉर्म क्या होता है? हाई डेफिनेशन। और कभी भी आपको यदि बता बोल दे कि जो वीडियो चल रहा है, जो आप मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं या टीवी पे वीडियो देख रहे हैं या जहां कहीं भी आप वीडियो देख रहे हैं, यदि बोलता है वो आपसे कि वो जो वीडियो है वो एचडी वीडियो है, तो वहां पास उस वीडियो का, एचडी वीडियो का रिजोल्यूशन, ये शब्द ऐसा है ना, रिजोल्यूशन, इसको बार बार बोलने में मुंह दुखता है, बड़ा ही बेकार टाइप का शब्द है रिजोल्यूशन। ठीक है, तो किसी भी एचडी वीडियो का जो रिजोल्यूशन होता है वो आपसे पूछ ले कितना होता है, तो आप बताओगे कितना? 1260। 1260 गुणे 720। कितना? बोलिए, 1260 गुणे 720। किसी भी एचडी वीडियो का रिजोल्यूशन कितना होता है? 1260 गुणे 720। नोट रखिएगा दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, एक आध बार व्यापम में आ चुका है या पीएससी में पूछा है दोस्तों ये क्वेश्चन को। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, जब आप लोग कभी YouTube चलाते हैं ना, तो आपको वीडियो क्वालिटी दिखाई देती है, तो बताइए सबसे सबसे न्यूनतम वीडियो क्वालिटी क्या होती है? आपने देखा होगा 144p। यहाँ p क्या है? पिक्सल। 144p बोलते हैं ना, 144p। उसके बाद में क्या दिखता है आपको बताइए? 240 दिखाई देता है। उसके बाद क्या दिखता है आपको? 360p दिखता है। 144 260, 144 260, सॉरी 144 240 360, 540, और इसके ऊपर क्या होता है? 540 होता है। फिर क्या होता है? 540 के बाद सीधे 720 आता है, और फिर क्या आता है? 1080। तो ये क्या हो गया आपके कंप्यूटर के सेट। जब भी आप जो वीडियो देखते हो तो उसकी क्वालिटी का क्या है? ये उसके वेरिएशंस हैं। जो आप वीडियो देखते हो तो उसकी क्वालिटी का क्या है? ये वेरिएशंस है। यूट्यूब पर जनरली आपको ये देखने को मिलता है 144p, 240, 360, 540, 720 और 1080। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, कभी भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का जो क्वालिटी की यदि बात कर ले तो निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है, तो इसके अलावा कोई से भी आपको दे देगा एक ठो। तो आपको इन पांचों को, कितने? 6, इन 6 को आपको याद रखना है। और यदि बात कर ले कि एचडी क्वालिटी का वीडियो, उसका रिजोल्यूशन कितना होता है, तो वो होता है आपका 1260 गुणे 720। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या? कंप्यूटर प्रिंटर दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले आपको कंप्यूटर प्रिंटर क्या है, मैंने आपको बताया था ना, ये क्या है? एक हार्डवेयर है। ये क्या है? एक हार्डवेयर है, पहला चीज तो। और हार्डवेयर में क्या है? हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस है। हार्डवेयर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस में और क्या जोड़ेंगे साथ में? कैसा है? हार्ड कॉपी। कैसा है? हार्ड कॉपी, पहली चीज, सबसे पहला। फिर पूछ सकता है आपसे ये किस टाइप का डिवाइस होता है, तो आप बताओगे क्या? कंप्यूटर जो आपका प्रिंटर है वो किस टाइप का डिवाइस होता है, तो आप बताओगे क्या? इलेक्ट्रो। ये कैसा डिवाइस होता है? इलेक्ट्रोमैकेनिकल। कैसा? इलेक्ट्रोमैकेनिकल। ये कैसा डिवाइस है? इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल। तो आपका कंप्यूटर प्रिंटर क्या है? एक हार्डवेयर है, आउटपुट डिवाइस है, किस टाइप का है? हार्ड कॉपी, प्रिंट के रूप में हमको मिलता है। फिर ये किस टाइप का डिवाइस है पूछ लेगा, तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल। कैसा? इलेक्ट्रोमैकेनिकल। फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं कंप्यूटर के प्रकार, टाइप। इसको नोट कर लीजिए। आइए भाई, तो देखो, यदि हम बात करें कंप्यूटर के प्रकार की, तो कंप्यूटर बेसिकली, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं तो समझिएगा कंप्यूटर के प्रकार। तो देखिए, ये बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। बेसिकली इनको हम दो भागों में, दो तरीकों से बांट सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला होता है क्या आपका? क्षमता के आधार पर, कैपेसिटी, क्षमता के आधार पर, प्रिंट कैपेसिटी। ठीक है, क्षमता अर्थात क्या? उसकी प्रिंट करने की कैपेसिटी। और दूसरा क्या होता है दोस्तों? प्रिंटिंग टेक्निक। जो उसकी जो प्रिंटिंग टेक्निक है, प्रिंटिंग तकनीक, किस तरह की उसमें प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये क्या हो गया आपका? दो तरीके से हम इसको, इस तरीके से इसको बांट सकते हैं।
अब यदि हम बात करें क्षमता के आधार पे, तो आपकी जो कंप्यूटर प्रिंटर होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं कैपेसिटी के अनुसार। पहला होता है कैरेक्टर। क्या होता है? कैरेक्टर प्रिंटर। कैसा? कैरेक्टर। दूसरा एक होता है, आपने सुना होगा, लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर। क्या? लाइन। और तीसरा आपने सुना होगा पेज। पेज प्रिंटर। ये क्या हो गया? पेज प्रिंटर। तो बात कर ले क्षमता के आधार पर, तो कंप्यूटर की टाइप कितने होते हैं? कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर का मतलब क्या होता है कि ये एक समय में, ये क्या करेगा? एक समय में ये क्या करता है? एक समय में, एक समय में, एक समय में मतलब एट अ टाइम क्या करता है? सिर्फ केवल एक कैरेक्टर को, एक समय में एक कैरेक्टर को, एक समय में एक कैरेक्टर को कैरेक्टर को टाइप करता है। टाइप करता है क्या? आपका कैरेक्टर प्रिंटर ये क्या करता है? एक समय में, एक बार में सिर्फ एक कैरेक्टर अर्थात एक अक्षर को टाइप करता है। लाइन प्रिंटर क्या होगा कि ये एक बार में, समझिएगा, लाइन प्रिंटर क्या होगा? एक बार में एक से अधिक कैरेक्टर को, एक बार में एक से अधिक कैरेक्टर या एक बार में एक लाइन को प्रिंट कर सकता है। एट ए टाइम एक लाइन को प्रिंट कर सकता है। और फिर इसी तरह आपका पेज प्रिंटर क्या होगा? शब्द को पकड़ना है कि एक बार में एक से अधिक लाइन, या हम कह सकते हैं कि एक बार में एक पेज को टाइप कर सकता है। कैरेक्टर प्रिंटर एक बार में एक कैरेक्टर, लाइन प्रिंटर एक बार में एक लाइन और पेज प्रिंटर एट ए टाइम 1 पेज। तो ये क्या इनकी परिभाषा हो गई, नाम से आपको पकड़ना है। ये मैंने आपको एक का फुल बताया लिख के, ठीक उसी तरह से एक समय में एक लाइन, एक समय में एक पेज। इसको आप बढ़िया से अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो ये क्या हो गया आपका क्षमता के आधार पर। अब बात करते हैं प्रिंटिंग टेक्निक के आधार पर। क्या? प्रिंटिंग टेक्निक के आधार पर। तो ये दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक क्या होता है? इंपैक्ट। एक क्या होता है आपका? इंपैक्ट, इंपैक्ट प्रिंटर। और दूसरा क्या होता है? नॉन इंपैक्ट। नॉन इंपैक्ट। तो क्या देख लिया? इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट। अब आपका देखिए, जो इंपैक्ट प्रिंटर है ना, ये दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होगा आपका? यहां पास फिर वही आएगा कैरेक्टर, यहां जो अभी आपने देखा ना कैरेक्टर प्रिंटर। और दूसरा क्या? लाइन प्रिंटर। दूसरा क्या? लाइन प्रिंटर। और नॉन इंपैक्ट में क्या आएगा? जितने भी नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं सभी के सभी कैसे होते हैं? जितने भी नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं? पेज प्रिंटर होते हैं। क्या? पेज प्रिंटर। तो इंपैक्ट क्या होते हैं? कैरेक्टर प्रिंटर। और इंपैक्ट प्रिंटर के उदाहरण क्या है? कैरेक्टर और लाइन। कैरेक्टर और लाइन। और जो आपका नॉन इंपैक्ट है वो क्या है? पेज प्रिंटर। सभी के सभी नॉन इंपैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं? पेज प्रिंटर होते हैं, ठीक है। इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लिए इसको। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अभी। तो चलिए इसको समझ लेते हैं आपका। आइए ध्यान दीजिएगा। देखो, क्या आपका आ गया? कैरेक्टर प्रिंटर पहला। दूसरा क्या आपका आ गया? लाइन प्रिंटर। और तीसरा क्या आ गया आपका? पेज प्रिंटर। ठीक है, इनको समझते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, कैरेक्टर प्रिंटर क्या होते हैं? जो एक बार में, नोट करिएगा दोस्तों, है ना, मैं कह रहा हूं कॉपी में नोट करिएगा। कैरेक्टर प्रिंटर क्या होते हैं? जो एक समय में एक कैरेक्टर को प्रिंट कर सकता है। एट ए टाइम सिंगल कैरेक्टर को जो प्रिंट कर सकता है वो क्या होता है? कैरेक्टर प्रिंटर होता है। ठीक उसी तरह से जो आपके लाइन प्रिंटर होते हैं वो क्या होते हैं कि एट ए टाइम एक समय में एक लाइन को प्रिंट कर सकते हैं। और तीसरा क्या है आपका? पेज प्रिंटर। पेज प्रिंटर क्या होते हैं? एक समय में एक पेज को प्रिंट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गई? तीनों की परिभाषाएं हो गई। इनको आप इस प्रकार से पूरा लाइन बना के, पूरी ब्लॉक बना के इसको नोट करते चलिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है स्पीड की। तो जो आपके कैरेक्टर प्रिंटर होते हैं उनकी स्पीड किस पे नापी जाती है? तो आप बताएंगे सीपीएम। सीपीएम या सीपीएस। यहां पर सीपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? कैरेक्टर, कैरेक्टर पर मिनट
या क्या होता है सीपीएस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया आपका सीपीएम हो गया, ये आपका सीपीएम हो गया, और सीपीएस क्या हो जाएगा यहां से कैरेक्टर, मैं इसको यहां पास कैरेक्टर पर सेकंड, कैरेक्टर पर सेकंड। तो कैरेक्टर प्रिंटर की स्पीड किस पे नापी जाती है, गति किस पे नापी जाती है दोस्तों, किस पे नापी जाती है बताइए, सीपीएम कैरेक्टर पर मिनट या कैरेक्टर पर सेकंड। सर्वाधिक सीपीएस में देखते हैं कैरेक्टर पर सेकंड, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है क्या इसका एग्जाम्पल, कैरेक्टर प्रिंटर के एग्जाम्पल। तो दोस्तों याद रखिएगा सी डी डी, क्या सी डी डी, इसको आप पकड़ लेना दोस्तों। कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, कभी नहीं भूलोगे। सी फॉर क्या, यहां पास हमने लिख दिया सी, डी डी, क्या सी डी डी। इस डी से क्या हो जाएगा दोस्तों, एक होता है डॉट मैट्रिक्स, पहला क्या होता है डॉट मैट्रिक्स, और दूसरा डी से क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरा डी से हो जाएगा डेजी व्हील, क्या डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील। कैरेक्टर प्रिंटर के उदाहरण क्या होंगे, सी डी डी, सी से क्या हो जाएगा कैरेक्टर, इसके दो एग्जांपल होते हैं, एक होता है डॉट मैट्रिक्स और दूसरा क्या होता है डेजी व्हील। तो सी डी डी क्या है, इसकी मैंने ये ट्रिक है, ये एग्जांपल नहीं, ये क्या है ट्रिक है। सी फॉर क्या होता है आपका कैरेक्टर, डी फॉर क्या डॉट मैट्रिक्स, और डी फॉर क्या डेजी व्हील। ठीक इस तरह से हम बात कर लेते हैं जो आपका लाइन प्रिंटर होता है, इसकी आप स्पीड कैसे नापोगे, लाइन प्रिंटर की आप स्पीड कैसे नापोगे बताओ मेरे को। तो यहां पास क्या था कैरेक्टर पर मिनट, कैरेक्टर पर सेकंड या कैरेक्टर पर मिनट, तो यहां पास क्या हो जाएगा आपका लाइन पर मिनट, क्या लाइन पर मिनट एलपीएम, ये क्या होगा आपका लाइन पर मिनट, नोट करिए लाइन पर मिनट, ठीक है। अब इसके पूछता है एग्जाम्पल, सबसे अधिक इंपॉर्टेंट क्या होता है, इसके एग्जाम्पल होते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछता है। तो इसकी ट्रिक क्या रखिएगा, बी सी डी, क्या बी सी डी, यहां पास क्या था आपका कैरेक्टर में क्या था सी डी, सी डी डी, और लाइन में क्या आएगा बी सी डी। बी से याद रखिएगा, बी से क्या होगा दोस्तों पकड़िएगा, क्या होता है बी फॉर बैंड, बी फॉर क्या बैंड, सी फॉर क्या होगा, सी फॉर क्या होगा चैन, और डी फॉर क्या होगा ड्रम, ड्रम। तो क्या क्या देख लिया हमने, बी से क्या हो गया बैंड प्रिंटर, सी से क्या हो गया चैन प्रिंटर, और डी से क्या हो गया ड्रम प्रिंटर। ये सब किसके उदाहरण है मेरे भाई, ये सब किसके उदाहरण है, लाइन प्रिंटर के उदाहरण है। बहुत ध्यान से समझिएगा, कंफ्यूज मत होना। बीसीडी का, बीसीडी किसके एग्जांपल है लाइन प्रिंटर के, कैसे पकड़ोगे। सीडीडी किसका होगा, सी फॉर कैरेक्टर, तो सीडीडी का कोटा बढ़ गया, डी फॉर डॉट मैट्रिक्स, डी फॉर डेसिबल। अब बचता है क्या लाइन प्रिंटर, तो बीसीडी, बीसीडी। और दोस्तों ये जो बीसीडी लिखा है ना, कभी भी आपसे पूछ लेता है कि लाइन प्रिंटर में जो बैंड प्रिंटर है, चैन है और आपका ड्रम प्रिंटर है, इन तीनों प्रिंटर में इनकी स्पीड, इनकी गति के अनुसार, क्या इनके गति के अनुसार इनको बताइए। तो सब इनकी जो गति का क्रम है ना, वो भी यही क्या होता है बीसीडी होता है। सबसे फास्ट क्या होता है बैंड प्रिंटर होता है, उसके बाद चैन प्रिंटर होता है, उसके बाद ड्रम प्रिंटर होता है। अब इनके अंदर पढ़ने की हमको जरूरत नहीं है, सिर्फ ये एग्जांपल आपसे पूछता है। अब आते हैं तीसरे नंबर पे, वो है हमारा क्या पेज प्रिंटर। ये पेज प्रिंटर क्या होते हैं बताइए, सबसे अच्छी खासियत क्या है पेज प्रिंटर की, सारे के सारे पेज प्रिंटर क्या होते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं। कैसे होते हैं नॉन इंपैक्ट, नॉन इंपैक्ट। इंपैक्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपने टाइपराइटर देखा होगा ना, खट से टाइप करता है, कभी आप तो टाइपराइटर आपने देखा होगा तो टाइपिंग कैसे करता है, खट 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 की आवाज आती है, तो वो क्या करता है, जो आपका टाइपिंग हेड होता है टाइपराइटर में, जो आपका टाइपिंग हेड होता है वो इंपैक्ट करता है। इंपैक्ट मतलब क्या, जोर लगाना, हथौड़े बोलते हैं, हथौड़ी से उसको मारो, इंपैक्ट। जब कभी हमारी कार किसी पेड़ से या दूसरी कार से ठुकाती है तो क्या बोलते हैं, गाड़ी इंपैक्ट हो गई। तो ये सारे के सारे जो पेज प्रिंटर होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं, या कह लें सभी नॉन इंपैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, पेज प्रिंटर होते हैं। पूछता है आपसे इनकी स्पीड, इनकी स्पीड किस में नापी जाती है, गति। तो सभी पेज प्रिंटर की स्पीड किस में नापी जाती है, पीपीएम में। पीपीएम का फुल फॉर्म क्या होगा, पेज पर मिनट। कैसा, पेज पर मिनट। तो इनकी स्पीड किस में नाप लिए, पेज पर मिनट में नाप लिए। यहां तक क्लियर हुआ। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सारे टाइप का जो भी जितने भी हमने देखा यहां पास, जो भी हमने कैरेक्टर देखा, लाइन देखा, या जो पेज देख रहे हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, एक तो इनका स्पीड किस में नापते हैं, और दूसरा क्या है मेरे भाई, दूसरा है इनके एग्जाम्पल। तो देखो सबसे पहला क्या होगा आपका, यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इंक जेट।
इंकजेट के बाद में क्या आता है दोस्तों, यहां से आपका आता है इंकजेट, फिर उसके बाद में आता है लेजर, लेजर प्रिंटर, फिर क्या आता है आपका थर्मल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर आता है, फिर क्या आता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, कितने देख लिए, इंकजेट, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। ये किसके उदाहरण है दोस्तों, ये आपके पेज प्रिंटर या हम कह लें नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हैं। नोट करिए इसको। ठीक, चलिए नोट हो गया। अब आता है हमारा क्या, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। बताइए मेरे को डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसका उदाहरण है, तो आप क्या कहेंगे, CDD, C फॉर कैरेक्टर, D फॉर डॉट मैट्रिक्स, D फॉर डेसिबल। तो कभी भी आपसे डॉट मैट्रिक्स या डेसिबल पूछ ले तो किसके उदाहरण है, कैरेक्टर प्रिंटर के उदाहरण है। कैरेक्टर प्रिंटर क्या होता है, एक बार में केवल एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है, क्या एक बार में एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है। तो डॉट मैट्रिक्स और डेसिबल किसके उदाहरण है, आपके कैरेक्टर प्रिंटर के उदाहरण है। तो चलिए क्या पढ़ रहे हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। सबसे अधिक उपयोग में लिया जाने वाला प्रिंटर क्या होता है, आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। सारे पेज प्रिंटर क्या होते हैं, नॉन इंपैक्ट होते हैं, अर्थात उनमें ठोकने वाली प्रवृत्ति क्या टेक्निक इस्तेमाल नहीं की जाती है, किसी प्रकार का उसमें हेड को प्रयोग नहीं किया जाता है, बिना किसी इंपैक्ट के प्रिंटिंग होती है। ठीक है, जितने भी आपके कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर हैं वो किसके उदाहरण होते हैं, इंपैक्ट प्रिंटर के उदाहरण होते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम क्या देख रहे हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो सबसे अधिक उपयोग में लिया जाता है और कैसा है, ये एक इंपैक्ट प्रिंटर है। बात कर लें गति की, तो 300 से लेके 600 कैरेक्टर पर सेकेंड, कितना, 300 से लेके 600 कैरेक्टर पर सेकेंड। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होता है बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है, जब आप इसमें जब प्रिंट होता है तो एक बार क्या होता है, ये एक बार क्या होता है बाएं से दाएं जाएगा, कागज में जब प्रिंटिंग होगी तो एक बार बाएं से दाएं छपाई होगी, और फिर क्या होता है दाएं से एक बार प्रिंटिंग करते करते हम जैसे नहीं, और हम लिखते हैं, लिखते लिखते यहां गए, लेकिन हम वापस क्या लिखते लिखते आते नहीं आते हैं। तो लेकिन ये क्या करता है, जो आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, एक बार छापते छापते बाएं से दाएं जाएगा और फिर कैसा करता है, छापते छापते बाएं से बाएं आता है। तो कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। बाई का मतलब क्या, दोहरा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, एग्जाम में पूछा गया है, अपने छत्तीसगढ़ में नहीं पूछा है, बाहर एग्जाम में पूछा है, MP पटवारी में पूछा था ये दोस्तों, इसलिए मैं वहां से आप लोगों के लिए ढूंढ के क्वेश्चन को लाया हूं। कुछ भी हमारे एग्जाम में ऐसा ना आए कि हमसे छूट जाए। चलिए, तो ये क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। अच्छा, जब आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के एग्जाम्पल, मैंने आपसे क्या कहा कि सर्वाधिक प्रयोग में होते हैं, सर्वाधिक प्रयोग में। अच्छा, इनमें क्या होता है, आपने सुना होगा ना, ये आवाज बहुत करते हैं, ये जो प्रिंटर होते हैं ना, ये आवाज बहुत करते हैं। कभी भी आप रेलवे स्टेशन गए होंगे, आप कभी भी रेलवे स्टेशन गए होंगे, रेलवे स्टेशन, वहां पर आपने क्या करवाया होगा, टिकट बुक करवाने के लिए गए होंगे, टिकट। तो आपने आवाज सुनी होगी, जब आपकी टिकट कटती है तो खच 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 छी 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 खच 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 आवाज आती है ना। मैं एग्जैक्टली आवाज को नहीं निकाल पा रहा हूं, तो ऐसी क्या हमको आवाज आती है, तो वो वहां पर क्या यूज करते हैं, हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूज करते हैं। इसके बाद में आपने और कहीं पर देखा होगा, सपोज आप LIC ऑफिस गए होंगे, कभी आप LIC ऑफिस गए होंगे, तो LIC ऑफिस में जब आपकी रसीद कट के निकलती है, जो आप अपनी प्रीमियम पे करते हो, जो उसकी रसीद, उसकी जो रसीद रिसिप्ट जो प्रिंट होती है, वहां भी क्या होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूज होता है। कहाँ, LIC ऑफिस में जो आप रिसिप्ट प्रिंट करवाते हो, वहां भी क्या होता है, आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। तो यहां पास सर्वाधिक उपयोग में क्या करते हैं हम, जो कैरेक्टर प्रिंटर की बात कर ले तो सर्वाधिक प्रयोग में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। बात कर लें डेसिबल की। अच्छा, डेसिबल की क्या होता है, देखो डेसिबल का मतलब क्या होता है, देखिए यहां से क्या दिखाई दे रहा है आपको, व्हील, क्या दिखाई दे रहा है, व्हील। तो जो डेसिबल होता है ना, वो देखो उसमें क्या रहता है, कुछ इस प्रकार से ऐसे रहता है, और उसमें इस प्रकार से ऐसे ऐसे क्या होते हैं, बहुत सारे हेड बने होते हैं। हेड मतलब क्या, हेड मतलब क्या, जो जिसमें एक लोहे का इस प्रकार से क्या है, एक रिंग रहता है, और यहां पास उसमें क्या है, ऐसे कैरेक्टर बने होते हैं, कैरेक्टर। और इस टाइप का आपने ना टाइपिंग मशीन में देखा होगा, कुछ ऐसी आपने एक टाइपिंग मशीन का देखा होगा, है ना, टाइपिंग मशीन कुछ इस टाइप की रहती है, इस टाइप की आपने टाइपिंग मशीन देखी होगी।
और वहां पास क्या रहता है, इस टाइप से बहुत सारे इस टाइप के हेड होते हैं, उनमें क्या होते हैं, कैरेक्टर छपे होते हैं ABCD 1 2 3 4। जब आप दबाते हो तो खट से क्या करता है, कागज पे मारता है, और डायरेक्टली कागज पे नहीं मारता है, एक रिबन रहता है, रिबन पे मारता है, तो वो रिबन में जो स्याही होती है वो हमारे कागज पे छप जाती है। तो दोस्तों ये जो आपका टाइप राइटर है ना, ये जो आपका टाइप राइटर टाइपिंग मशीन था, टाइप राइटर, तो जो आपका डेजी व्हील प्रिंटर है वो काम करता है एज ए टाइप राइटर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है कि कौन सा प्रिंटर एज ए टाइप राइटर वर्क करता है, तो आप क्या बताओगे, आपका डेजी व्हील प्रिंटर। बात कर ले इसकी स्पीड की, तो इसकी स्पीड कितनी होती है, 10 से लेके 60 तक क्या कैरेक्टर पर सेकेंड, अर्थात डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, चलिए अब क्या देख रहे थे कि लेकिन इसकी स्पीड कम होती है लेकिन उच्च गुणवत्ता होती है, जो इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी होती है वो अच्छी होती है, टाइप राइटर की तरह काम करता है, ये मैंने आपको बताया। ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता, ये जो आपका डेजी व्हील प्रिंटर होता है ना, ये कभी भी क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में, ग्राफिक्स, इसको छाप कर रखिएगा, ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता, ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता। क्या आपका डेजी व्हील प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता। तो ये क्या हो गए हमारे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गए, और क्या हो गए, डेजी व्हील प्रिंटर हो गए। दोनों ही किसके उदाहरण है दोस्तों, ये दोनों ही आपके कैरेक्टर प्रिंटर के उदाहरण हैं। पूछ ले आपसे कि लाइन प्रिंटर का उदाहरण क्या होगा, तो क्या बताओगे आप, BCD, बैंड, चैन और ड्रम। और दोस्तों व्हील होता है, मैंने बताया कि आपको इस प्रकार की लोहे की क्या होती है, एक व्हील होती है, तो इसको और क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं और गोल्फ बॉल। गोल्फ बॉल, आपने गोल्फ देखा है ना, डंडी से गोल्फ खेलते हैं तो उसकी छोटी सी बॉल होती है, तो जो उसका प्रिंटिंग हेड होता है, प्रिंटिंग हेड का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जिसमें कैरेक्टर छपे होते हैं, लोहे का उपकरण होता है। जिसमें व्हील होता है तो वो बॉल के आकार का होता है, जिसमें बैंड होगा वो बैंड के आकार होगा, लाइन में लाइन के आकार का होगा। तो नाम से क्या मालूम पड़ रहा है, जो व्हील बोल रहा है ये क्या है, एक्चुअल में आपका प्रिंटिंग हेड। प्रिंटिंग हेड का मतलब क्या होता है, जिसमें कैरेक्टर छपे होते हैं, फिर उसी को हम ठोकते हैं अपने कागज पे, तो वो क्या होता है, कैरेक्टर प्रिंट हो जाता है हमारे कागज पे। तो दोस्तों डेजी व्हील प्रिंटर को किस नाम से जानते हैं, टाइप राइटर भी बोलते हैं, ऐसे टाइप राइटर, या तो हम क्या बोलते हैं, गोल्फ बॉल प्रिंटर। क्या, गोल्फ बॉल प्रिंटर। चलिए भाई, ये हो गया, नोट करिए, इसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हो गया, चलो। चलिए इसको भी आप पढ़ ही लीजिए भाई, है ना, एग्जाम में कुछ पूछे, इसको भी क्या कर लो, समझ ही लो। इंपैक्ट प्रिंटर, इसमें क्या होता है देखिएगा, इसमें आप इंपैक्ट प्रिंटर में जो आपका प्रिंटिंग हेड होता है, प्रिंटिंग हेड मैंने अभी आपको बताया ना, प्रिंटिंग हेड क्या होता है, जिसमें आपके कैरेक्टर छपे होते हैं, उसको क्या करते हैं, हम इंपैक्ट करते हैं कागज पर। इंपैक्ट का मतलब क्या होता है, कागज पर इंपैक्ट करते हैं। एक बार एग्जाम में पूछ चुका है कि कौन सा प्रिंटर हथौड़ा का काम करता है, मतलब क्या हो गया आपका इंपैक्ट प्रिंटर, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही पूछा था, हथौड़े का कार्य करता है, हथौड़े की तरह कार्य करता है, तो क्या, इंपैक्ट प्रिंटर। तो इसमें क्या होता है, प्रिंटिंग हेड होता है एक, क्या, हथौड़ा। दोस्तों पकड़ लेना, एग्जाम में कुछ भी पूछता है, हथौड़े की तरह। ठीक है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, यहाँ पास प्रिंटिंग हेड होता है, लेकिन यहाँ पास दोस्तों प्रिंटिंग हेड नहीं होता। जो हमारा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है ना, वहां पास प्रिंटिंग हेड ना होकर क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिकल, केमिकल और लेजर। क्या, इलेक्ट्रिकली प्रिंट करते हैं, इलेक्ट्रिकल या आप केमिकल के माध्यम से, किसी केमिकल का प्रयोग करते हैं, केमिकल, या क्या करते हैं हम, लेजर बीम का प्रयोग करते हैं, लेजर का प्रयोग करते हैं। तो यहां पास हम नॉन इंपैक्ट में किसी प्रकार का इंपैक्ट नहीं मारते हैं, कागज पर इलेक्ट्रिकली या केमिकली या लेजर के माध्यम से प्रिंट करते हैं। बात कर लेते हैं, तो ये जो आपके होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा आवाज करते हैं, शोर, है ना, इनमें आवाज बहुत ज्यादा होती है, इनमें आवाज बहुत ज्यादा होती है, इनमें आवाज ना के बराबर होती है। ठीक है, बात कर लेते हैं इनकी किसकी स्पीड की, तो इनकी स्पीड क्या होती है, बहुत कम होती है, स्पीड इनकी कम होती है। ये क्या होते हैं, बहुत ही तीव्र गति के होते हैं, बहुत ही तीव्र काम कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका स्पीड हो गया। ठीक है, इसके बाद में यहां पास जो आप स्याही यूज करते हो, स्याही, यहां पास हम क्या करते हैं इनको प्रिंट करने के लिए स्याही यूज करते हैं। तो वो किसमें लगी होती है, वो रिबन में लगी होती है। आपने देखा होगा ना, रिबन होता है, रिबन, इसमें रिबन में यूज करते हैं, रिबन में। यहां पास दोस्तों क्या होता है, जो आपका नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है वहां पास रिबन ना होके एक आपने सुना होगा कार्ट्रिएज, आपने सुना होगा एक शब्द कार्ट्रिएज। ठीक है, तो वो क्या हो गया कार्ट्रिएज। कार्ट्रिएज का मतलब क्या होता है, इसको और क्या बोलते हैं, अभी आपके सहकारिता के पेपर में पूछा था क्या, टोनर, टोनर। तो ये जो आपके इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं, एक क्या रहता है, सपोज जैसे आपने टाइपराइटर देखा होगा तो उसमें एक काले रंग का ऐसा रिबन रहता है, उसमें स्याही लगी होती है, और जैसे ही उस पर हम टाइपिंग करते हैं तो खट से क्या करता है, वो उस पर इंपैक्ट मारता है, और फिर क्या होता है, उस स्याही के माध्यम से वो कैरेक्टर हमारे पेपर में छप जाता है। लेकिन जो आपका नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं उसमें आपका रिबन यूज नहीं होता है, वहां पास क्या कार्ट्रिज यूज होता है। और कई बार क्या मैं पूछ चुका है था कि कार्ट्रिज में बेसिक कलर कितने होते हैं, तो आप बताओगे 4 बेसिक कलर होते हैं। क्या क्या होता है बताओ मेरे को, CYM CYMK। तो क्या हो गया, C फॉर सियान, ये क्या हो गया सियान, ये से क्या हो जाएगा आपका येलो, C फॉर क्या हो गया सियान। दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं फिर से लिख देता हूं आपके लिए, ये क्या हो गया, C फॉर क्या हो जाएगा आपका, C फॉर हो जाएगा सियान, Y फॉर क्या हो जाएगा येलो, M फॉर क्या हो जाएगा मैजेंटा, और K का मतलब क्या, K फॉर ब्लैक। तो किसी भी आपके प्रिंटर में जो कार्ट्रिज होता है उसमें 4 बेसिक कलर होते हैं, CYMK, सियान, येलो, मैजेंटा और ब्लैक। दिखाई नहीं दे रहा होगा तो सुन के लिखिएगा, सियान, येलो, मैजेंटा और ब्लैक, CYMK। ठीक है, बात कर लेते हैं क्वालिटी की, बात कर लेते हैं कैसी क्वालिटी, बात कर लेते हैं क्वालिटी की। तो ये कैसे होते हैं, इनकी क्वालिटी कैसी होती है, कम होती है, कम गुणवत्तावान होते हैं। और ये कैसे होते हैं, हाई क्वालिटी के होते हैं। इनकी क्वालिटी कैसी होती है, ये बहुत ही हाई क्वालिटी के होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है यहां तक। चलिए भाई, तो ये क्या हो गया आपका इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं अभी। अब जो आता है क्या, मैंने आपको बताया था ना कि हमारे नॉन इंपैक्ट प्रिंटर अर्थात क्या पेज प्रिंटर, उसका सबसे पहला एग्जांपल क्या है आपका थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर में आपसे क्या पूछ सकता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट जानने के लिए है कि इसके अंदर एक हीट सेंसिटिव, कैसा आपका क्या बताओगे आप, हीट सेंसिटिव, हीट सेंसिटिव पेपर, उसको हम और क्या बोलते हैं दोस्तों यार, ठीक है, थर्मोनोइक, थर्मोनोइक पेपर, थर्मोनोइक पेपर। तो जो आपका थर्मल प्रिंटर होता है दोस्तों, इसमें एक हीट सेंसिटिव, मतलब जो आपकी उष्मा, उष्मा से क्या होता है, उष्मा, उष्मा का संवेदनशील, उष्मा से संवेदनशील पेपर, एक ऐसा पेपर यूज करते हैं, जैसे उसमें हीट पड़ता है ना, तो हीट जहां जहां हीट पड़ता है वहां वहां पास जो कैरेक्टर को हमको प्रिंट करना है वो कैरेक्टर वहां प्रिंट हो जाता है। तो ये क्या होता है आपका हीट सेंसिटिव पेपर या थर्मोनोइक पेपर भी बोलते हैं इसको। इसमें बेसिकली हम हीट सेंसिटिव पेपर का यूज करते हैं दोस्तों। और क्या होता है, जैसे ही इस पे सपोज देखिएगा क्या होता है इस प्रिंटर में ना, सपोज ये आपका क्या है पेपर है, जहां जहां आपका हीट पड़ता है, जहां जहां आपका हीट पड़ता है वहां वहां पर क्या होता है, कोई जो हमको लेटर टाइप करना है वो लेटर टाइप हो जाता है दोस्तों। तो इसमें याद रखने लग क्या है, इसमें हीट सेंसिटिव पेपर का प्रयोग होता है। पूछता है आपसे परीक्षा में इसका एग्जाम्पल, तो इसका कहां कहां यूज होता है दोस्तों। तो देखिएगा, आपने इसका सबसे अधिक यूज देखा होगा आपका एटीएम में। कहां, एटीएम मशीन में हमको जो प्रिंट आउट मिलता है ना छोटा सा, वो यही मिलता है। इसके बाद में दोस्तों आपने देखा होगा जितनी भी बिलिंग मशीन होती है ना, आप कभी होटल में खाने जाओगे या आप सिटी बस में चढ़ोगे तो जो आपको बिलिंग मिलती है, तो बिलिंग मशीन में क्या करते हैं, बिलिंग मशीन में भी क्या होता है आपका थर्मल प्रिंटर का उपयोग होता है। इसकी बस खाली एक ही जो है इसका मतलब जो डिसएडवांटेज बोल ले कि जो भी हमको इसका प्रिंट आउट मिलता है वो क्या होता है, कुछ दिन बाद में क्या मिट जाता है। जो भी इसका प्रिंट आउट मिलता है वो कुछ दिन बाद में इसका प्रिंट आउट मिट जाता है। ये क्लियर हुआ।
चलिए, तो ये क्या हो गया हमारा, थर्मल प्रिंटर हो गया। इसके बाद में आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। लिखिएगा कि पेपर पर स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज, लिखिएगा दोस्तों, नोट करिएगा, पेपर पर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर के अंतर्गत नोट करिएगा कि इस पर पेपर पर एक स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज छोड़ा जाता है, स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज छोड़ा जाता है। जैसे यहां पर क्या कर रहे हैं कि पेपर पर थर्मल बीम छोड़ते हैं, उसी तरीके से आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर है उस पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज छोड़ते हैं, और जहां जहां आपका चार्ज छूटता है वहां वहां पास कैरेक्टर क्या प्रिंट होता है दोस्तों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतनी नोट करिएगा। इसके बाद में आता है सबसे इंपॉर्टेंट हमारा क्या, इंक जेट प्रिंटर। क्या आता है, इंक जेट प्रिंटर। इसमें ये पूछता है कि इंक जेट, जेट से आपको दिख रहा होगा ना कि इंक जेट, जेट का मतलब आपने सुना होगा ना, जेट। तो ये क्या है, यहां पास में इसमें एक टेक्निक यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं नोजल, नोजल यूज करते हैं। तो ये क्या होता है, देखिएगा, इसमें ना बेसिकली एक नोजल होता है, इस प्रकार से एक नोजल होता है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं, छेद होते हैं। उस नोजल में बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं। कभी पूछ ले कि कितने छेद होते हैं तो आप बताओगे 64। तो क्या करते हैं, इन्हीं छेद के माध्यम से हम पेपर पर स्याही का छिड़काव करते हैं। तो छिड़काव करते हैं या क्या करते हैं, जेट बोलते हैं ना कि जेट, पंप जेट बोलते हैं। तो छिड़काव करते हैं तो इसके माध्यम से, नोजल के माध्यम से पेपर पर क्या करते हैं, स्याही का छिड़काव करते हैं। तो ये क्या होता है, आपका इंक जेट प्रिंटर होता है। ठीक है, तो इसमें यही आपको याद रखना कि इंक जेट प्रिंटर में किसमें नोजल टेक्निक का प्रयोग करते हैं, तो आप क्या बताओगे, इंक जेट प्रिंटर। ठीक है, नोट कर लिए। चलिए आइए अब आगे आपका लेजर प्रिंटर। दोस्तों नाम से ही मालूम पड़ रहा है क्या, लेजर प्रिंटर। इसमें क्या यूज करते हैं, इसमें हम लेजर बीम, लेजर बीम तकनीक का, लेजर बीम तकनीक का इसमें क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। किसमें, लेजर प्रिंटर में लेजर बीम तकनीक का प्रयोग करते हैं। प्रकाशीय, इसमें क्या होता है, एक इसमें एक प्रकाशीय ड्रम होता है, प्रकाशीय, प्रकाशीय ड्रम होता है। प्रकाशीय, इसमें क्या होता है, इसमें एक, इस पर क्या होता है, एक प्रकाशीय ड्रम होता है, और इसमें क्या होती है, एक आवेशित, और क्या होता है, आवेशित, आवेशित का मतलब क्या होता है, चार्ज्ड, आवेशित क्या होती है, स्याही होती है। तो जैसे ही क्या होता है ना कि आपके इस आवेशित स्याही पर, जो कि आपके प्रकाशीय ड्रम पे क्या होती है, लपटी रहती है, जैसी लेजर बीम पड़ती है तो फिर क्या होता है, जो आपका पेपर होता है उस पर जो कैरेक्टर आपको प्रिंट करना है वो छप जाता है। इस प्रकाशीय ड्रम पर आवेशित स्याही की एक लेयर होती है, और उस पर लेजर बीम पड़ती है, और उससे क्या होता है कि जो भी लेटर, जो भी अक्षर आपको छापना है वो उस पर छप जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है, आपसे पूछता है सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, तो जो भी आपने फोटोकॉपी मशीन देखी है, क्या, फोटोकॉपी मशीन, फोटोकॉपी मशीन जो है वो लेजर प्रिंटर का, फोटोकॉपी, जो फोटोकॉपी मशीन है वो लेजर प्रिंटर का क्या है, सबसे अच्छा उदाहरण है। इसमें से एक क्वेश्चन और बनता है, फ्यूजिंग प्रोसेस के दौरान एक शब्द आता है, फ्यूजिंग प्रोसेस। क्या, फ्यूजिंग प्रोसेस, फ्यूजिंग प्रोसेस मतलब क्या, जो लेजर बीम हम छोड़ते हैं ना, जो लेजर बीम छोड़ते हैं इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्यूजिंग प्रोसेस। तो फ्यूजिंग प्रोसेस के दौरान इसमें क्या निकलती है, हीट निकलती है। तो ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो जिसमें फ्यूजिंग प्रोसेस होता है, तो आप बताओगे लेजर प्रिंटर। ठीक है, चलिए अब छोटे छोटे से टर्म आते हैं, उनको भी हमको यूज करना है। छोटे छोटे से हमको टर्म देखने मिलते हैं प्रिंटर से, तो उसको भी आप नोट करिएगा। एक आता है आपका क्या, प्रिंटर, प्रिंटर पूलिंग। प्रिंटर पूलिंग क्या होता है दोस्तों, दो या दो से अधिक प्रिंटर को, दो या दो से अधिक प्रिंटर को, दो या दो से अधिक प्रिंटर को क्या करना, जोड़ना। दो या दो से अधिक प्रिंटर को क्या करना, जोड़ना, क्या कहलाता है, प्रिंटर पूलिंग कहलाता है। इसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, 3D प्रिंटिंग। एक आ गया है आपसे, क्या एग्जाम में पूछा गया है, 3D प्रिंटिंग, 3D प्रिंटिंग। तो 3D प्रिंटिंग की खोज किसने की थी, तो आप लिखेंगे किसने, चार्ल्स, चार्ल्स हुक। किसने, चार्ल्स हुक। तो प्रिंटर पूलिंग क्या होता है, दो या दो से अधिक प्रिंटर को जोड़ना, और आपका जो 3D प्रिंटिंग होता है वो किसने खोजा था, आपका चार्ल्स हुक ने खोजा था। चलिए नोट करिए, इसको आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब आता है आपका क्या, प्लॉटर।
जब कभी भी प्लॉटर की बात होती है, ये भी क्या है, आपका प्रिंटिंग डिवाइस है, हार्ड कॉपी प्रिंट करता है। जब कभी भी आपको हाई क्वालिटी प्रिंटिंग करना हो, कैसी हाई क्वालिटी, जब कभी भी आपको हाई क्वालिटी प्रिंटिंग करना हो, एक दूसरा क्या करना हो आपको, लार्ज साइज का, मतलब लार्ज साइज, बड़े आकार का कोई प्रिंट निकालना हो, लार्ज साइज का आपको क्या करना हो, प्रिंट करना हो। और तीसरा फास्टेस्ट, मतलब आपकी जो प्रिंट की स्पीड है वो कैसी है, फास्टेस्ट होनी चाहिए, बहुत आपको फास्ट स्पीड में प्रिंट चाहिए। वहां क्या यूज करते हो आप, प्लॉटर का यूज करते हो। आप जो भी आपने देखा होगा ना, जो भी आप बैनर, आपके जो बैनर होते हैं, जो आपके पोस्टर होते हैं, और क्या बोलते हो आप इनको, फ्लेक्सी बोलते हो ना, फ्लेक्स, फ्लेक्स होते हैं, ये सब किसमें छपते हैं, ये सारे के सारे प्लॉटर में छपते हैं। किसमें, बैनर, पोस्टर और जो फ्लेक्स देखते हो, ये सारे के सारे प्लॉटर में छपते हैं। दोस्तों आप पूछ लेता है आपसे इसके टाइप, तो कितने हैं, देखिए ये बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है फ्लैट बेड, दूसरा ड्रम टाइप का, तीसरा हम बोलते हैं इंक जेट, ध्यान दीजिएगा कंफ्यूज मत होइएगा, प्लॉटर में भी एक इंक जेट होता है, और तीसरा होता है माइक्रो ग्रिप। तो ये क्या हो गए, आपके प्लॉटर के टाइप हो गए। तो चलिए दोस्तों, आउटपुट डिवाइस को हमने बहुत डिटेल में पढ़ा। इनपुट आउटपुट डिवाइस से मैं नहीं समझता हूं कि एग्जाम में कोई से भी क्वेश्चन आ गया तो आपसे छूटेगा, यदि आपने क्लास को अटेंड किया, अच्छे से नोट्स बनाया है बढ़िया से। तो चलिए आज हमारा एक टॉपिक खत्म होता है, क्या, इनपुट आउटपुट डिवाइस का टॉपिक जो आज यहाँ समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना। इसी तरह से वीडियो में आप लोगों को लाइक करना है और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों वीडियो को, तभी हमारी मेहनत सफल होगी। ठीक, चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।